गूज ग्रास की शक्ति का दोहन। इसकी तैयारी और चिकित्सीय उपयोगों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका गूज ग्रास, जिसे क्लीवर या गैलियम अपारिन के नाम से भी जाना जाता है, को अक्सर एक आम बगीचे की घास के रूप में खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस पौधे का उपयोग सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में इसके उल्लेखनीय चिकित्सीय गुणों के लिए किया जाता रहा है। गुर्दे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से लेकर त्वचा की जलन को शांत करने तक गूज ग्रास कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए गूज ग्रास की सही पहचान, कटाई, तैयारी और उपयोग करने का तरीका जानेंगे। एक पहचान और कटाई गूज ग्रास की पहचान। गूज ग्रास को इसके लंबे पतले तनों से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो कई फीट तक लंबे हो सकते हैं। इस पौधे में छोटे हरे सफेद तारे के आकार के फूल होते हैं जो गुच्छों में खिलते हैं। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसके तने और पत्तियों पर छोटे हुक जैसे बाल हैं, जो पौधे को कपड़ों, फर और अन्य पौधों से चिपके रहने की अनुमति देते हैं। पत्तियां संकरी भाले के आकार की होती हैं और तने के चारों ओर चक्राकार होती है। सुरक्षित कटाई और उपयोग के लिए गूज घास की सही पहचान करना जानना बहुत जरूरी है। कटाई का सबसे अच्छा समय। गूज घास की कटाई का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु है, जब पौधे में फूल आने से ठीक पहले फूल आते हैं। इस अवधि के दौरान युवा अंकुर सबसे कोमल और शक्तिशाली होते हैं, जिनमें लाभकारी यौगिकों का उच्चतम स्तर होता है। कटाई करने के लिए बस तने को जमीन के पास से काट लें। पौधे की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशकों और प्रदूषण से मुक्त क्षेत्रों से इकट्ठा करना सुनिश्चित करें। 2. औषधीय उपयोग के लिए तैयारी। गूज घास की सफाई और सुखाना। कटाई के बाद गूज घास को अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है। किसी भी गंदगी या कीड़ों को हटाने के लिए तने और पत्तियों को ठंडे बहते पानी के नीचे धोएं। गूज घास का उपयोग ताजा किया जा सकता है, लेकिन इसे सुखाने से इसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। सुखाने के लिए तनों को एक साथ बांधें और उन्हें सीधे धूप से दूर एक हवादार क्षेत्र में उल्टा लटका दें। एक बार सूख जाने के बाद पौधे को कई महीनों तक एयरटाइट कंटेनर में रखा जा सकता है। यहाँ गूज घास का उपयोग करके 3 लाभकारी व्यंजन दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। 1. गूज घास की चाय सामग्री। 2 चम्मच सूखी गूज घास या 4 चम्मच ताजा। 1 कप उबलता पानी। निर्देश: सूखी या ताजी गूज घास को 1 कप में रखें। इसके ऊपर उबलता पानी डालें और लगभग 10 मिनट तक भिगोएं। चाय को छान लें और दिन में 3 बार इसका आनंद लें। लाभ: यह चाय अपने विषहरण गुणों, लस्सी का जल निकासी को बढ़ावा देने, रक्त को शुद्ध करने और गुर्दे के कार्य को सहायता देने के लिए जानी जाती है। 2. गूज घास का आसव सामग्री। 1 मुट्ठी ताजा गूज घास जड़ों के साथ। 4 कप पानी। निर्देश: गूज घास और इसकी जड़ों को अच्छी तरह से धो लें। एक बर्तन में 4 कप पानी उबालें। हुई गूज घास को उबलते पानी में डालें और 15 से 20 मिनट तक उबालें। तरल को छान लें और पीने से पहले इसे थोड़ा ठंडा होने दें। लाभ: यह जलसेक अपने सूजन रोधी गुणों के कारण पीठ दर्द और हड्डियों की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। 3. गूज घास स्मूदी सामग्री। 1 कप ताजा गूज घास, 1 केला, 1 कप पालक, 1 कप बादाम का दूध या कोई भी पसंदीदा दूध। स्वाद के लिए शहद या स्वीटनर वैकल्पिक। निर्देश: ताजा गूज घास को अच्छी तरह से धो लें। एक ब्लेंडर में गूज घास, केला, पालक और बादाम के दूध को मिलाएं। चिकना होने तक ब्लेंड करें। अगर चाहें तो शहद या स्वीटनर मिलाएं। 1 गिलास में डालें और आनंद लें। लाभ: यह पौष्टिक स्मूदी पालक और केले के विटामिन के साथ गूज घास के विषहरण प्रभावों को जोड़ती है, जो एक ताजा और स्वस्थ पेय प्रदान करती है। 3. चिकित्सीय उपयोग। त्वचा की जलन और घाव। गूज ग्रास त्वचा की जलन को शांत करने और उपचार को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग एक्जिमा, सोरायसिस और छोटे घावों जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। पुलटिस बनाने के लिए गूज ग्रास की ताजी पत्तियों को कुचलें और उन्हें सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। पौधे के सूजन रोधी गुण लालिमा और सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जबकि इसके जीवाणुरोधी गुण संक्रमण को रोकने में सहायता करते हैं।
किडनी स्वास्थ्य और विषहरण। एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक के रूप में गूज ग्रास किडनी के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्कृष्ट है। गूज ग्रास चाय का नियमित सेवन मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने और राहत देने, पानी के प्रतिधारण को कम करने और समग्र किडनी स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकता है। यह इसे विषहरण आहार के लिए एक मूल्यवान जड़ी बूटी बनाता है। लसिका प्रणाली का समर्थन। गूज ग्रास का उपयोग अक्सर लसिका प्रणाली का समर्थन करने के लिए किया जाता है, जो एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पौधे के सफाई गुण लसिका सूजन, लिम्फेडेनोपैथी को कम करने में मदद करते हैं और लिम्फेडेमा जैसी स्थितियों के इलाज में फायदेमंद हो सकते हैं। अपने आहार में गूज ग्रास को शामिल करना या इसे स्थानीय रूप से उपयोग करना लसिका जल निकासी को बढ़ा सकता है और प्रतिरक्षा कार्य में सुधार कर सकता है। चौथा, अतिरिक्त लाभ वजन घटाने में सहायक। मूत्रवर्धक प्रभाव के कारण गूज ग्रास वजन प्रबंधन प्रयासों में एक उपयोगी अतिरिक्त हो सकता है। शरीर से अतिरिक्त पानी के वजन को कम करने और विषहरण को बढ़ावा देने में मदद करके गूज ग्रास चाय एक स्वस्थ आहार और व्यायाम दिनचर्या का पूरक हो सकती है। बालों की देखभाल। गूज ग्रास में उच्च सिलिका सामग्री बालों को मजबूत करती है और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। आप मुट्ठी भर ताजा गूज ग्रास को पानी में उबालकर उसे ठंडा होने दें और फिर शैम्पू करने के बाद अंतिम कुल्ला के रूप में तरल का उपयोग करके बालों को धो सकते हैं। ये कुल्ला बालों में चमक लाता है और टूटने से बचाता है। 5. सावधानियां और विचार। एलर्जी चेतावनी। किसी भी हर्बल उपचार की तरह इसे व्यापक रूप से उपयोग करने से पहले त्वचा के एक छोटे से क्षेत्र पर गूज ग्रास का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है या एलर्जी का इतिहास है। कुछ व्यक्तियों को हल्की जलन या एलर्जी की प्रतिक्रिया का अनुभव हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें। हालांकि गूज ग्रास आम तौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना बुद्धिमानी है, खासकर अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। 6. गूज ग्रास चाय, स्मूदी और सूप। गूज ग्रास चाय। जैसा कि पहले बताया गया है, गूज ग्रास चाय पौधे के विषहरण लाभों का आनंद लेने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। अपने लसिका तंत्र और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए इसे नियमित रूप से पिएं। गूज ग्रास स्मूदी। पोषक तत्वों से भरपूर स्मूदी के लिए गूज ग्रास की ताजी पत्तियों को केले, सेब और मुट्ठी भर पालक जैसे फलों के साथ मिलाएं। ताजा स्वस्थ पेय के लिए नारियल पानी या बादाम के दूध की एक बूंद डालें, जो पाचन और विषहरण का समर्थन करता है। गूज ग्रास सूप। पौष्टिक सूप बनाने के लिए गाजर, अजवाइन और प्याज जैसी सब्जियों के साथ गूज ग्रास को उबालें। स्वाद के लिए थोड़ा सा जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च डालें। यह सूप न केवल आरामदायक है, बल्कि आपके गुर्दे और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी फायदेमंद है। गूज ग्रास पेस्ट और रेसिपी सामग्री। 1 कप ताजा गूज ग्रास। युवा टिप्स सबसे अच्छा काम करते हैं। 1 लौंग लहसुन। 1/4 कप कसा हुआ परमेसन चीज, अतिरिक्त स्वाद के लिए वैकल्पिक। 1/4 कप जैतून का तेल, वांछित स्थिरता के अनुसार समायोजित करें। 1/4 कप टोस्टेड नट्स, काजू, अखरोट या पाइन नट्स, क्रीमीनेस के लिए वैकल्पिक। ताजा नींबू का रस निचोड़ें। स्वादानुसार नमक और काली मिर्च। निर्देश: गूज ग्रास को अच्छी तरह से धो लें और किसी भी सख्त तने को हटा दें। एक ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर में गूज ग्रास, लहसुन, परमेसन यदि उपयोग कर रहे हैं और नट्स को मिलाएं। जब तक मिश्रण आपकी इच्छित पेस्टो स्थिरता तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मिश्रण करते समय धीरे धीरे जैतून का तेल डालें। नींबू का रस निचोड़ें और स्वादानुसार नमक और काली मिर्च डालें। एक बार फिर से ब्लेंड करें और यदि आवश्यक हो तो मसाला समायोजित करें। पास्ता के साथ इस जीवंत पेस्टो का आनंद लें। ब्रेड पर स्प्रेड के रूप में या ग्रिल्ड सब्जियों के लिए टॉपिंग के रूप में। 7वां गूज ग्रास कहां पाएं।
गूज ग्रास आमतौर पर बगीचों, घास के मैदानों और वुडलैंड्स के किनारों पर पाया जाता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर नम मिट्टी में पनपता है और अक्सर छायादार या अर्ध छायादार क्षेत्रों में उगता है। यदि आप इसे स्वयं खोजने में असमर्थ हैं, तो सूखे गूज ग्रास को कभी-कभी स्वास्थ्य खाद्य भंडार या ऑनलाइन हर्बल दुकानों में पाया जा सकता है। निष्कर्ष: गूज ग्रास एक आम खरपतवार से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली औषधीय पौधा है जिसके कई चिकित्सीय उपयोग हैं। चाहे आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो, त्वचा की जलन को शांत करना चाहते हो या अपने लसीका तंत्र को सहारा देना चाहते हो, इस बहुमुखी जड़ी बूटी में कुछ न कुछ है। गूज ग्रास को सही तरीके से पहचानना, तैयार करना और उसका उपयोग करना सीखकर आप इसके प्राकृतिक उपचार गुणों का लाभ उठा सकते हैं और इसे अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की दिनचर्या का एक मूल्यवान हिस्सा बना सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। एक बार फिर धन्यवाद।